पापा, बेटियां तो भगवान का आशीर्वाद होती हैं। आपने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाला है। देख लेना, भगवान आपको सजा जरूर देगा। मेरी बेटी की बद्दुआ सुनकर मेरे पति का दिमाग बुरी तरह से चकरा गया। उसने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, तूने ही इन बेटियों के दिमाग में मेरे खिलाफ कचरा भरकर इन्हें मेरे विरुद्ध खड़ा कर दिया है। अब तू निकल जा मेरे घर से। मेरा पति बेटे की खातिर दूसरी पत्नी को घर ले आया था। उसने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं रोती हुई अपनी बेटियों को लेकर अपने भाई के घर आ गई थी। भाई ने भी हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारी बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। मैं अपनी आंखों में आंसू लिए बाहर मंदिर के सामने बैठी थी। मेरी बेटी लगातार हाथ उठाकर अपने पिता को बद्दुआ दे रही थी। मैं उसे मना करती तो वो रोने लग जाती। मुझे डर था कि कहीं उसकी बद्दुआ मेरे पति को ना लग जाए। सुबह मंदिर की आरती का वक्त हुआ तो एक आदमी अचानक सिसकता हुआ मेरे पास आया। वो अपने बालों को पकड़कर नोच रहा था। उस वक्त मेरा तो कलेजा मुंह को ही आ गया, क्योंकि बेटी की बद्दुआ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 7 साल की थी और अपनी माँ के बराबर लेटी हुई थी। मेरी नन्ही उंगलियां माँ के हाथों को थामे हुई थीं, जिन्हें मैं इस दुनिया का सबसे नरम और सबसे सुरक्षित आसरा समझती थी। माँ के हाथों में अपनी पूरी दुनिया को मैं समेट लेती थी। आधी रात का वक्त हो चुका था। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। मेरी आंखें तेज प्यास लगने की वजह से खुली तो मैं माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ले आओ। लेकिन माँ थी कि मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। इस बार मैंने उसके चेहरे पर हाथ मारते हुए कहा, माँ, मुझे प्यास लग रही है। लेकिन इस बार भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने धीरे से उनका कंधा भी हिलाया, लेकिन माँ बिल्कुल खामोश थी। तीसरी बार उनके चेहरे को मैंने छुआ तो मुझे महसूस हुआ कि उनका चेहरा ठंडा हो चुका है और उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वो मुझे देख रही हो, लेकिन वो पलक नहीं झपका रही थी। वहां एक सन्नाटा पसरा था, एक अजीब सा खामोश माहौल था। मैं जोर से चिल्ला पड़ी, माँ। मेरी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में फैल गई। मेरे पापा तुरंत ही दूसरे कमरे से भागते हुए आए। क्या हुआ अनीता? मैंने रोते हुए माँ की तरफ इशारा किया। माँ कुछ बोल नहीं रही है। पापा ने तुरंत माँ को बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा। लता, लता, उठो, देखो अनीता डर गई है, उठो ना। वो माँ के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगे, उनके हाथ सहलाते, कभी उनके बाजू से पकड़कर उन्हें जोर जोर से हिलाते और कहते, लता, उठ जाओ, देखो अपनी आंखें झपकाओ, इस तरह से मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर एकदम वो माँ का हाथ पकड़े हुए चारपाई के पास बैठ गए और दोनों हाथों से उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया और बस रोते जा रहे थे। मेरी लता चली गई, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई अनीता। मेरी आंखों के सामने पूरी दुनिया अंधेरे से भर गई थी। मैं कभी माँ को हिलाती तो कभी पापा को देखती, पर दिल इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। सुबह तक मैं माँ के माथे पर हाथ रखे हुए बैठी रही। मुझे ऐसा लगता रहा कि अभी वो उठ जाएंगी और मुझे अपने सीने से लगा लेंगी। मुझे कहेंगी, बस सो जा मेरी बच्ची, मैं हूं ना। पर वो लम्हा, वो रात, मेरी जिंदगी का वो मोड़ था जहां से मेरा बचपन खत्म हो गया और मेरी जिंदगी एक नए दर्द से जुड़ गई। सुबह हुई, अर्थी उठी तो पापा के कंधों पर सिर्फ माँ की लाश नहीं गई थी, बल्कि वो खुद भी उनके साथ खत्म हो चुके थे। फर्क सिर्फ ये था कि उनका शरीर सामने सबको दिखाई दे रहा था। माँ के बिना वो ऐसे हो गए थे जैसे बिना आत्मा का इंसान, बिखरा हुआ, उजड़ा हुआ और खामोश। हमारा घर और मेरी जिंदगी बिल्कुल वीरान हो गई थी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि पापा हैं। लेकिन फिर माँ के जाने के 4 महीने बाद वो भी चले गए। सुबह को पापा मजदूरी पर गए हुए थे, लेकिन फिर वो वापस नहीं लौटे। शाम ढलने से जरा पहले पड़ोसी ने पापा की मौत की खबर आकर मुझे सुनाई। बेटी, तुम्हारे पापा काम करते हुए छत से गिर गए और दोबारा वो उठ न सके। मेरी छोटी सी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। मेरे चाचा संतोष मुझे अपने घर लेकर आए। वो बहुत रो भी रहे थे और मेरे सर पर हाथ भी रखा और धीरे से बोले, अब तुम हमारी बेटी हो अनीता। लेकिन वो हाथ पापा के जैसा नहीं था। वो सिर्फ हमदर्दी की वजह से ऐसा कह रहे थे, लेकिन हकीकत
इस सब से बिल्कुल अलग थी। मेरी चाची की नज़रें पहले ही दिन बहुत मुझे अजीब सी लगी। वो मुझे देखकर कहने लगी, अब ये भी यहाँ रहेगी, खाएगी पहनेगी, भला इसका खर्च कौन उठाएगा। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी उनकी इस बात पर मेरी नज़रें झुक गईं। उनके घर में दिन ब दिन मेरी जगह कम पड़ने लगी थी। पहले मेरा कमरा छोटा होकर स्टोर रूम बन गया, फिर धीरे धीरे वहाँ मेरे अलावा घर का गैर जरूरी सामान भरने लगा और फिर किचन के कोने में ही मेरा बिस्तर लगा दिया गया था। मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। मुझे भूख बहुत लगती थी। सुबह उठती तो मेरी चाची की आवाज़ आती, उठो अनीता, तुम्हें बर्तन धोने हैं। फिर शाम तक वही सब कुछ, अनीता कपड़े निचोड़ दो, अनीता पोछा लगा दो, अनीता मेरे पाँव तो दबा दो। और फिर रात गए जब मेरी चाची की आंख लग जाती, तब कहीं मैं आकर किचन के कोने में अपना बिस्तर लगाती। खेलने की उम्र में मैं काम पर काम किए जा रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक जिद अभी भी बाकी थी, पढ़ाई करने की जिद, किताबों से प्यार। माँ के जमाने में मिलने वाली 3री क्लास की पुरानी किताबें मैं छुपा कर रखती थी। रात को जब सब लोग सो जाते तो मैं चुपचाप नीचे से किताबें निकाल कर पढ़ती। वही किताबें दोहरा दोहरा कर मैं पढ़ती रहती। हर पन्ना मेरी सांसों से जुड़ा हुआ लगता था, लेकिन एक रात वो भी मुझसे छीन ली गई। अचानक मेरी चाची जाग गई और मुझे किताबें पढ़ते देखकर वो गुस्से से पागल हो गई। कम बखत, छुप छुप कर पढ़ रही है, तेरी औकात ही क्या है। बड़ी आई, नौकरी करेगी, डॉक्टरनी बनेगी, शकल देखी है अपनी। उन्होंने वो किताबें मुझसे छीनी और चूल्हे में झोंक दी। मैं रोती रही और अपनी जलती हुई किताबों को देखती रही। वो जलती किताबों का धुआं मेरे चेहरे पर पड़ रहा था और आंखों में आंसू बढ़ते जा रहे थे। मेरी जिंदगी का मकसद ही अब खत्म हो गया था। मैं बस अपनी चाची के आदेश पर चलने वाली एक रोबोट मशीन बन गई थी। पर इस तरह से मैं बड़ी होती गई। फिर एक दिन चाचा और चाची आपस में बातें कर रहे थे और मैं किचन में बर्तन धो रही थी, लेकिन उनकी बातों की आवाज़ हवा में तैरती हुई मेरे कानों तक पहुंच गई। चाची ने कहा, इसकी जल्दी से शादी कर दो, समझ गए? क्योंकि ये जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी उतना ही हमारा खर्च बढ़ेगा। कोई रिश्ता देखा ताकि कुछ बोझ कम हो जाए। मैं वो रात आज तक नहीं भूली। सुबह मेरी चाची मेरे लिए अपना एक पुराना लाल रंग का जोड़ा लेकर आई। सुन ले, ये आज पहन लेना, आज मेहमान आएंगे, तेरा रिश्ता होने वाला है, वो तुझे देखने आ रहे हैं। ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे, पूरा शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन मेरी चाची की आंखों में दया नाम की कोई भी चीज नहीं दिख रही थी। अरे, कब तक हम लोगों पर यूं ही बोझ बनी रहेगी? आखिर हर लड़की की किस्मत में विदा होना तो लिखा होता है। मैं आईने के सामने खड़ी थी। मेरी चाची के जोड़े में मैं खुद को देख रही थी, जो हर तरफ से मुझ पर ढीला ढाला लग रहा था। मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। मैं चुप रही, तब भी जब मेरी किताबें जला दी गई थी, जब पूरे घर का काम मेरे मासूम कमजोर कंधों पर डाल दिया गया और जब विदाई का फैसला भी मेरी मर्जी के बिना मेरे लिए कर दिया गया था। 17 साल की उम्र में मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। ये वो उम्र होती है जब लड़की को आईने में खुद को देखना, खुद को संवारना बहुत अच्छा लगने लगता है। वो नए नए सपने बुनती है, रंगीन चूड़ियों में खुद को देखती है, बालों में कभी फूल सजाती है तो कभी नए नए गहने पहनती है। लेकिन मेरे हिस्से में ये सब कुछ नहीं आया था, न चूड़ियां, न सपना और ना ही कोई श्रृंगार। मेरी विदाई की खबर ऐसे सुनाई गई थी जैसे किसी बेकार सामान को घर से बाहर निकाला जा रहा हो। अगले हफ्ते शादी है अनीता की और लड़के का नाम राकेश है। इसके लिए वो बिल्कुल ठीक रहेगा, काम से भी लगा हुआ है। चाचा ने इस तरह से बताया जैसे कोई सौदा पूरा हो चुका हो। न मुझसे पूछा, न रिश्ता करने से पहले मुझे कुछ भी बताया गया, न कोई राय ली गई। लेकिन मैं चुप रही, हमेशा की तरह। विदाई के दिन मुझे सादा सा हल्का गुलाबी रंग का सूट पहनाया गया। न मेहंदी, न जेवर, न कोई सिंगार, जो हर दुल्हन की पहचान होती है। शादी मंदिर में हुई थी। पंडित जी ने सारी रस्में करवाईं। जब राकेश आया तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक अजनबी इंसान था जिसे मैंने कभी पहले नहीं देखा था। शादी के बाद पहली बार उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे पर ना कोई मुस्कुराहट थी और ना ही कोई अपनापन, बस एक संजीदगी थी। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसने कहा,
देखो, मैं कोई जज्बाती मर्द नहीं हूँ। मेरे नियम कानून बहुत ही सख्त हैं और तुम्हें उनके हिसाब से चलना होगा और ख्याल भी रखना होगा। मैंने आंखें झुका ली, क्योंकि अब तक मैं यही सीखती आई थी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, भले ही कोई भी बात कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो, पर मैं खामोश रहती थी। सास ने पहले दिन ही कहा, तुम्हारी चाची ने तो कहा था कि लड़की बड़े ही काम की है। अब देखते हैं कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। उसके बाद मैं इस घर की बहू नहीं, बस नौकरानी बनकर रह गई। पहली ही रात राकेश ने कहा, ये शर्म दिखाने से काम नहीं चलने वाला। जिंदगी की असली सच्चाई यही है। यहाँ पर कोई फिल्म नहीं चल रही है जिसमें तुम शर्माने की अदाकारी करो। समझ आया? मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। क्या पहली रात दुल्हन से इस तरह की बात की जाती है? मैं किसी लड़की को अपने सर पर चढ़ाकर रखने वाला मर्द नहीं हूँ। मेरे काम, मेरी जिंदगी सब मेरे अपने उसूलों पर है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो खामोशी और चुपचाप के साथ सबका आदेश मानना ही तुम्हारी पहचान होगी। मैंने अपनी जुबान दांतों में दबा ली और कुछ नहीं कहा। अगली सुबह सवेरे सवेरे ही नंद ने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। राकेश, माँ कह रही है कि भाभी को भेज दो, उन्हें घर का काम समझाना है। राकेश ने मुझे इशारे से कहा और मैं उठकर बाहर आ गई। सास ने कहा, नाश्ता बनाओ और आज से घर के सारे काम तुम ही करोगी। देखते हैं कि तुम्हारी चाची ने जो कहा था वो कितना सच है कि तुम बड़े काम की चीज हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे वहां काम करती थी वैसे ही यहाँ भी मैंने सब कुछ संभाल लिया। वहां सिर्फ मेरी चाची थी, लेकिन यहाँ तो पूरी फैमिली थी। सारा दिन किचन में ही गुजर जाता था। दोपहर को राकेश जब काम से वापस आया तो मैं पानी का गिलास भरकर उनके सामने लाई। उसने गुस्से से घूरकर मुझे देखा और बोले, मुझे ये नौकरानी की तरह सेवा पसंद नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ खामोश रहना। जब भी मैं पानी मांगूं तब लेकर आना। मैं कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप गिलास लेकर किचन में वापस आ गई। दिन भर मुझे पति के साथ बैठने, बात करने का कोई भी अधिकार नहीं था और ना ही वो खुद भी कभी मुझसे कहता था। न जाने कैसा आदमी था। उसे पत्नी से कोई हमदर्दी ही नहीं थी, ना ही पत्नी से बात करने की कोई जरूरत महसूस करता था। बस रात को एक फर्ज समझकर अपने पहलू में सोने की जगह दे देता था। हर दिन एक नया ताना, हर पल एक नई परीक्षा थी। राकेश के साथ जिंदगी नहीं बल्कि मुझे सजा मिली थी जो मैं काट रही थी। उससे शादी करने के बाद जैसे मेरी जिंदगी ने पलटकर सांस लेना ही छोड़ दिया था। वक्त जैसे रुक गया था और मैं भी दिन रात आंगन, किचन, चारपाई, बर्तन, झाड़ू, बस इसी में लगी रहती थी और यही मेरी दुनिया बनकर रह गई थी। राकेश के नियम किसी जेलर की तरह थे और मैं उनके दिखाए बंधनों की कैदी। बिना किसी जुर्म के मैं ये सजा काट रही थी। एक दिन शाम को हल्की बारिश हो रही थी। मैं चाय बना रही थी और दिल में इच्छा जागी कि मैं बारिश में थोड़ी देर बाहर खड़ी हो जाऊं, सिर्फ कुछ लम्हे आंखें बंद करके अपने लिए जी लूं। मैंने सबको चाय दी और बरामदे में खड़ी होकर बारिश को देखने लगी। लेकिन इस वक्त राकेश की आवाज मेरे कानों में गूंजी, बाहर तब निकलना जब तुम्हारे कदमों के नीचे मेरी लाश पड़ी हो। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि बारिश में भीग कर खुश हो जाओ। ये चोचलेबाजी अपने मायके में छोड़कर आनी चाहिए थी। हमारे यहाँ औरतें इस तरह की हरकतें नहीं करती हैं। मैं वहीं पर रुक गई। चाय का कप हाथ से छूटने लगा था, इसलिए उसके गर्म छींटे मेरे हाथ पर गिरे। पर दर्द का एहसास तभी हुआ जब दिल पर राकेश की वो बातें आग की तरह भड़की थीं। सामने ही सास बैठी हुई थी और चेहरे पर हमेशा की तरह तीखापन और नफरत दिखा रही थी। सुनो राकेश, ये अनाथ लड़की है। हमारे खानदान की इज्जत ये क्या खाक संभाल पाएगी? इसके शौक तो देखो, शादी के बाद भी बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। माँ बाप तो कब के मर गए और ये अभी तक खुद को बच्ची समझ रही है। अरे अनाथ होना तो अच्छे खासे इंसान को भी सबक सिखा देता है। न जाने कैसी ढीठ लड़की है जिसे अभी तक बारिश में भीगने का शौक चढ़ा हुआ है। उनकी ये बात सुनकर जैसे मेरी सांसें रुक गईं। क्या अनाथ होना कोई गुनाह है? क्या माँ बाप का मर जाना मेरी गलती है? मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे थे, पर मैं जानती थी कि ये आंसू दिखाने के लिए नहीं, पीने के लिए हैं। मैंने अपनी आंखें बंद करके खुद को याद दिलाया, अनीता, तुम्हें रोकर इन लोगों को नहीं दिखाना है।
तो मैं बस अपने भगवान के आगे ही ये सब कहना सीख गई थी और किसी को खबर नहीं होने देती थी। रात को राकेश ने अपना फैसला सुनाया जैसे कोई राजा आदेश दे रहा हो। कल मेरे दोस्त आएंगे, तुम दिखाई भी मत देना, बस चुपचाप किचन संभालना, और अगर किसी ने पूछा तो कहना कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। खुद को मेरी पत्नी बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी अभी तक अपने दोस्तों को अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। वो तो माँ को ही इतनी जल्दी थी मेरी शादी करने की। मैंने गर्दन झुका ली। मेरी आवाज कहीं पीछे दफन हो चुकी थी। उस रात सोने से पहले मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़े, पर मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले, सिर्फ आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन हर कतरा भगवान से फरियाद कर रहा था, हे भगवान, कभी तो मेरी पुकार सुन लो। मेरे लिए इस घर के और राकेश के दिल के दरवाजे बंद हो गए हैं, पर तुम्हारा दरवाजा तो खुला है ना। और जाने क्यों उस पल मुझे ऐसा लगा कि मेरी प्रार्थना, मेरे आंसू, मेरी सिसकियां शायद उनके कर्मों की किताब में लिख ली गई हो। हर जुल्म, हर सितम सहने की जैसे कहीं से कोई हिम्मत मिल गई हो। अब न होठों पर कोई शिकायत आई थी, न किसी से कोई उम्मीद रही थी। मैंने भी सब्र करना सीख लिया था। राकेश की हर बात पर सर झुकाकर मैं जी कह देती। सास की गालियां, उनका हर ताना आंखें झुकाकर सुन लेती थी। होठों पर मैंने ताला लगा लिया था। जिंदगी के कई साल इसी तरह से मैंने गुजार दिए। न मायके से किसी ने कभी पलट कर देखा और ना कभी किसी भी त्योहार पर मुझे याद किया गया। शादी के 8 साल बाद एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इतने सालों में मैं ये तो भूल ही चुकी थी कि मेरी गोद भी कभी भरेगी। मैं खुद को हमेशा दूसरों की बस सेवा के लिए हाजिर पाती थी, लेकिन यह एहसास बहुत ही प्यारा था कि मेरी भी अपनी औलाद होगी। मेरे दिल से कुछ बहुत हल्का हुआ। मुझे लगा कि मेरे भगवान ने मेरी फरियाद सुन ली है। मैं बस दुनिया में अकेली और अनाथ नहीं रही। मेरा भी कोई अपना होगा जो मेरी कोख से जन्म लेगा। मैंने हर थप्पड़, हर जुल्म, हर दर्द सिर्फ इस उम्मीद के सहारे बर्दाश्त किया था कि मेरे आंचल में कोई नन्हा सा चेहरा होगा जो मुझे माँ कहकर पुकारेगा। मैं 9 महीने इसी उम्मीद पर हर जुल्म बर्दाश्त करती रही। मुझे लगा कि अपनी औलाद को देखकर मेरे पति का दिल जरूर पिघलेगा। उस रात जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने पहली बार मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। मैं भूल गई थी कि ये घर, ये पति, ये रिश्ते मुझे अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब मेरा भी इस दुनिया में कोई था। माँ बाप के बाद मुझे किसी ने अपना नहीं माना था। सबने सिर्फ मेरे वजूद को अपनी सेवा के लिए ही इस्तेमाल किया था। अब मेरी बेटी इस दुनिया में आ गई थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन बेटी की खबर सुनकर राकेश का चेहरा बुझ गया था। अस्पताल के कमरे में आकर उसने नन्ही सी बच्ची पर एक नजर डाली और होंठ खींचते हुए बस इतना कहा, जब किस्मत खराब होती है तो बेटी ही पैदा होती है। ये सुनकर मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। मैंने सोचा कि शायद ये नाराजगी वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। शायद वो कभी अपनी बेटी को अपना लेगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी कोख ने कितना बड़ा गुनाह किया है। घर वापस आई तो बच्ची के दूध की जरूरत पड़ी। मेरी छाती में इतना दूध नहीं था कि उस मासूम का पेट भर सके। जब मैं प्रेग्नेंट रही उन दिनों, उन महीनों में ना तो मुझे सही से खाने की कोई खुराक मिली और ना ही आराम। डॉक्टर ने भी कहा था कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी है, बच्ची के लिए बहुत दूध की जरूरत पड़ेगी। जब मैंने हिम्मत करके राकेश से पैसे मांगे तो उसकी नज़र बिजली जैसी बन गई। अभी से खर्च शुरू कर दिए? क्या मैं कोई बैंक हूँ जो आते ही तुम्हें पैसे देने शुरू कर दूं? मैंने कहा, राकेश, ये आपकी भी औलाद है। मैंने अपने लिए तो कभी कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन इसके लिए जो चाहिए वो आपके अलावा भला मैं किससे मांगूंगी? और उसी पल उसका हाथ उठा। वो थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, मेरी माँ बनने की खुशी पर पड़ा था। मैं गूंगी की तरह रह गई और मेरी गोद में लेटी हुई मेरी बेटी तारा ने भी ये नज़ारा देखा था, जिस पर मेरे जज्बात, मेरी इज्जत, मेरा शरीर और मेरा वजूद, सब कुछ ये लोग बिल्कुल भटका चुके थे। शारीरिक कमजोरी, एक बच्ची की जिम्मेदारी और घर के काम में हर चीज को निभा रही थी, और रात को पति के फर्ज भी मैं अदा कर रही थी। ऐसे में ही पता ही नहीं चला कि मैं कब दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। तारा को देखती तो एक और बच्चे का सोचकर घबरा जाती थी कि मैं कैसे संभालूंगी दोनों को,
क्योंकि मेरी बेटी को उसकी दादी और बुआ देखना भी गवारा नहीं करती थी। उन्होंने कभी उसे रोते हुए चुप करवाने की जहमत भी नहीं उठाई थी। वो उसके लिए एक भी पैसा देने को तैयार नहीं था। मैं कभी किचन में तो कभी बर्तन धोते हुए उसे अपने सीने से लगाए रखती। वो सो जाती तो सारे काम निपटा लेती। वो सिर्फ 2 साल की थी जब दूसरा बच्चा मेरे पेट में आ गया, और फिर जब मैंने इस बारे में अपने पति को बताया तो वो कहने लगा, अब की बार बेटा ही होना चाहिए, वरना समझ लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये सुनकर मैं बहुत डर गई। उसकी बातों से मुझे बुरे ख्याल आते थे। वो धमकियां देता था कि अगर दूसरी बेटी हुई तो फिर तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लेना। एक तो खुद भी अनचाही इस घर में आई हो, ऊपर से एक बेटी पैदा कर दी। अब दूसरे की यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं बची है मेरे पास। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में अभी और दुख लिखे थे। एक और बेटी पैदा हो गई और बस उसकी पैदाइश ने तो पूरे घर में बहुत बड़ा तूफान लाकर खड़ा कर दिया। वो तूफान जो सिर्फ मेरी दुनिया में ही नहीं, मेरे शरीर, मेरी सांसों, यहाँ तक कि मेरे वजूद के हर एक कोने में फैल गया था। जब मुझे तेज दर्द उठा तो कमर दोहरी हो गई थी। राकेश उस समय आंगन में बैठा बीड़ी पी रहा था और उसकी माँ उसके साथ बैठकर बेटियों की पैदाइश पर होने वाले नुकसान के बारे में बातें दोहरा रही थी। मैंने झुककर सास से कहा, माँ जी, लगता है कि वक्त करीब है। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, और इस बार भी लड़की ही निकलेगी। इस औरत की कोख से शायद ही हमें कोई खुशखबरी सुनने को मिले। ये तो मनूस नसीब लेकर ही पैदा हुई है। लगता नहीं है कि ये कभी बेटे की माँ बन सकती है। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस आंगन में फर्श पर बैठ गई, क्योंकि कमर का दर्द अब बहुत बढ़ चुका था और अब मुझसे और ज्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। राकेश ने आंखों में शोले भड़कते हुए आदेश दिया कि अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए चुपचाप किसी दाई को बुला लो। मैं इस बेरहम घर के एक कमरे में बिना दवा, बिना किसी सहारे एक बेटी को जन्म देने के लिए जमीन पर लेट गई, और जब मानसी पैदा हुई तो उसकी पहली चीख ने जैसे मेरे अंदर की आखिरी हिम्मत को भी छीन लिया था। दाई ने खुश होकर बधाई दी, लेकिन राकेश ने सिर्फ एक सवाल किया, लड़की फिर से हुई? दाई ने बस सर हिलाया और अगले ही पल उसने तकिए को उठाकर जोर से फर्श पर पटक दिया। ये औरत सिर्फ लड़कियां ही पैदा कर सकती है। उस रात मैंने महसूस किया कि मुझे बेटी की मां बनने की कितनी बड़ी सजा मिल रही है। पूरी रात मुझे खाने का एक निवाला भी किसी ने नहीं दिया। दिन भर भी दर्द की वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, और बेटी की पैदाइश के बाद तो हद से ज्यादा मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। अगले दिन नाश्ते पर मैंने सास से कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, भूख से पेट में बार बार मरोड़ उठ रही है। तो उन्होंने आधी रोटी प्लेट में रखकर मेरी तरफ सरकाई और बोली, एक बेटी पाल ली थी, अब दूसरी की बदौलत कल भीख मांगती फिरेगी। तेरा पेट भरे, तेरी बेटियों का भरे। अगर एक बेटी पैदा कर लेती तो तेरी जगह इस घर में बन जाती। हमने तो समझा था कि ये अच्छी लड़की को ब्याह कर ला रहे हैं, हमें क्या पता था कि तू मनुष्य साबित होगी। राकेश अपनी माँ की बातें सुनकर बोला, माँ, अब मैं दूसरी शादी के बारे में सोच रहा हूँ। शायद अब मुझे किसी दूसरी औरत की कोख से ही बेटा मिले। ये औरत तो ना जाने कौन से पाप करके आई है जो इसकी कोख से सिर्फ बेटियां ही निकलती हैं। मैं तो मुंह उठाने के काबिल भी नहीं रहा। 2 बेटियों का बाप बना दिया इस मनुष्य ने। ये सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने अपनी बेटी को उठाया, उसे गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था, लेकिन जुबान पर कोई भी शब्द नहीं आया। बस बेटी को सीने से और ज्यादा पास कर लिया और दिल में भगवान को पुकार रही थी। राकेश अब दिन ब दिन सिर्फ बदलते ही नहीं बल्कि बिगड़ते भी जा रहा था। ना वो वक्त पर घर आता, न बच्चियों की तरफ देखता। एक रात वो 2 बजे घर आया और खाना मांगने लगा। मैं थोड़ी देर पहले ही सोई थी। दोनों बच्चियां देर तक जागी थीं। अब आंख लगते ही उसने मुझे आकर जगा दिया। मैंने खाना लाकर रखा तो उसने खाने की थाली पलट दी। ये क्या है? ये खाना है? खाना बनाना भी नहीं आता है तुझे? बेटियां पैदा करने वाली औरत, माँ भी नाकारा और बीवी भी बेकार। मैंने कहा, राकेश, रात के इस वक्त कौन खाना पकाता है? जो बना था वही लेकर आई हूँ। मानसी बुखार में तप रही है।
उसके लिए दवा चाहिए। तुम इतने वक्त तक आखिर कहाँ पर थे? उसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और बोला, उसका बुखार खुद जाएगा। मेरी जेब में दवा के लिए पैसे नहीं हैं। कौन सा तुमने मुझे बेटा पैदा करके दिया है जिन पर मैं इतना खर्च करता फिरूं? मैंने कहा, अगर बेटियां हैं तो इसमें उनका क्या कसूर है? माँ बाप के लिए तो औलाद एक जैसी होती है, बेटा हो या बेटियां। तो उसने कुर्सी से उठकर मुझे जोर से दीवार के साथ दे मारा। खबरदार, जो दोबारा बेटियों का नाम मेरे सामने लिया, ये तेरे पापों का नतीजा है। मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। मानसी रोने लगी, तारा भी सहम गई। मेरे माथे से खून बहने लगा, जो मेरी चुप्पी का आखिरी कतरा था। मैं सर पकड़कर बैठ गई। सुबह तक मेरे सर से बहता हुआ खून तो सूख चुका था, लेकिन उसमें दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। सास ने काम करने के लिए बुलाया तो मैंने लाचारी से इनकार कर दिया। बदले में मुझे बेटियों समेत कुछ भी खाने को नहीं मिला। मैं बार बार अपनी बेटी को अपना दूध पिलाती, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पूरा दिन भूखे पेट ही गुजर गया। शाम को राकेश घर आया तो वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। उसने उसका हाथ पकड़ रखा था। घर के अंदर आते ही वो चारों तरफ नजरें फेर कर घर को देखने लगी, लेकिन मेरी नजर सिर्फ उसी पर रुकी रही। माँ! राकेश ने अपनी माँ को आवाज दी तो मेरी सास कमरे से निकल आई। माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाया हूँ। अब ये मुझे बेटा देगी। मेरी सास एकटक उसे देख रही थी, जैसे कि उसके आने से भी उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। मैं उसके पास गई। राकेश, 2 बच्चियों के पिता होकर तुमने दूसरी शादी कर ली। उसने मुझे कोई भी सफाई देना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ इतना कहा, अब तू यहाँ से निकल जा, मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसकी बात को सुना तो सही, लेकिन जैसे मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैंने धीरे से पूछा, हाँ निकल जाऊं अपनी बेटियों को लेकर? हाँ, समझ में आया तुझे? मेरे नसीब में तुझे बेटा नहीं तो फिर मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, जैसे कि मैं उसके लिए इंसान ही नहीं, सिर्फ एक गलती थी जिसे अब वो ठीक कर रहा था। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अगर तुम नहीं गई तो अपने साथ साथ बेटियों को होने वाली तकलीफ की जिम्मेदार भी फिर तुम ही होगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस हद तक नीचे गिर सकता है। तुम्हें इस जुल्म का अभी अंदाजा नहीं है राकेश, कि तुम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो। लेकिन देखना, एक दिन तुम भी तड़पोगे। ये कहते हुए मैंने पल्ला सर पर लिया और एक छोटे से बैग में बच्चियों के कपड़े रखे और दोनों को पकड़कर घर से बाहर आ गई। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। बच्चियों का हाथ पकड़े मैं चलती रही। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? तारा मेरे साथ साथ खामोशी से चल रही थी। मानसी मेरी गोद में थी। मेरे अंदर एक लावा उबल रहा था। मैंने कितने साल इस घर में सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया, अपनी जिंदगी इन जालिमों की सेवा में झोंक दी। लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो मुझे एक दिन इस तरह से निकाल देंगे। उम्मीद की आखिरी किरण अब मेरे लिए मेरे चाचा का घर ही था, जिन्होंने सालों तक मुझे कभी भी पलट कर नहीं देखा था। आखिर में मैं कहाँ जाती? इसीलिए वहीं पर मैं लौट आई थी। लेकिन जैसे ही मेरी चाची ने दरवाजा खोला और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बच्चियों की तरफ नजर दौड़ाई, तो वो तुरंत ही ऊंची आवाज में बोली, अजी सुनिए, आपके स्वर्गीय भाई की बेटी आ गई है, पर लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर आई है। चाचा आए तो मैंने उन्हें नमस्ते किया। चाचा, मैं अपनी बेटियों के साथ यहाँ आपके दरवाजे पर आई हूँ। चाचा, मेरा पति राकेश कोई अच्छा इंसान नहीं था। उसने मुझे घर से निकाल दिया। वो रूखे स्वर में बोले, अनीता, हमने तुम्हें बचपन से बड़े तक पाला और फिर तुम्हारी शादी भी कर दी। अब तुम हम पर और क्या बोझ बढ़ाने के लिए आई हो? मेरी सांसें ये सुनते ही रुक गईं। तारा ने मेरे पल्लू का कोना पकड़ लिया, जैसे वो डर गई हो। चाचा, मेरे लिए ना सही, लेकिन कम से कम इन बच्चियों के लिए ही। मैं अभी कुछ कहने ही लगी थी कि उन्होंने तुरंत हाथ उठाकर मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया। देखो, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब ये बोझ हम लोग नहीं उठा सकते हैं। मेरी चाची ने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और मेरी दुनिया फिर सड़क पर आ गई। रात अंधेरे से भर रही थी।
मेरे कंधों पर 2 बच्चियों का बोझ था। मैं कहाँ जाती? दिल डर से घबरा रहा था। वहां पास में ही एक पार्क था। मैंने झिझकते हुए बच्चियों को ले जाकर एक बेंच के किनारे बैठने की हिम्मत की। तारा ने अपना सर मेरे पैरों पर रखा और बोली, माँ, आज हम लोग कहाँ सोएंगे? मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहां से कोई जवाब आएगा। मैंने कहा, बस थोड़ी देर यहीं बैठेंगे। भगवान का घर पास में ही है। अभी थोड़ी देर के बाद कुछ सोचेंगे। उसे मैंने पकड़ते हुए तारा सिसक सिसक कर सो गई। मेरे साथ चलते चलते वो भी बहुत थक गई थी। मानसी भी हल्की हल्की कराह रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो भूख से बेहाल है। मेरे पास 1 रुपए का सिक्का तक नहीं था, पानी की बोतल तक नहीं थी। आरती की आवाज हुई तो मेरी आंख से आंसू बह निकले। दिल ने कहा, इंसानों के दरवाजों पर तो सिर्फ बेइज्जती ही मिलती है, अब शायद भगवान का दरवाजा ही खटखटाना बाकी है। मैंने दोनों बेटियों को साथ लिया और पास के मंदिर के बाहर बैठ गई। वहां बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी हम पर दया की नजर नहीं डाली। तब तारा ने आंख खोलकर आसमान की तरफ देखकर सवाल किया, माँ, भगवान जी हमें दूसरा घर देंगे? ये सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहने लगी, हाँ मेरी बच्ची, वो जरूर देंगे, बस तुम सब्र करो। तारा ने आसमान की तरफ देखा और बोली, भगवान जी, पापा ने हमें घर से निकाला है, उन्हें आप सजा देना। मैं घबरा गई। मेरी मासूम बेटी को घर से निकाल दिए जाने का इतना दुख था कि वो अपने ही पिता को बद्दुआ दे रही थी, जबकि इस घर में भी उन्हें कभी प्यार या अपनापन नहीं मिला था। लेकिन फिर भी सर पर छत तो थी, वो भी आज राकेश ने अपनी बेटियों से छीन ली थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी मासूम बेटी के मुंह से निकले ये शब्द राकेश को बर्बाद कर देंगे। थोड़ी ही देर के बाद एक औरत मेरे पास आकर धीरे से पूछने लगी, अरे बहन, तुम कहाँ से आई हो? मैं रोती हुई आवाज में बोली, कहीं से भी नहीं, मेरा कोई भी घर नहीं है। अगर वो घर मेरा होता तो मुझे वहां से कभी भी निकलना नहीं पड़ता। बस अब मैं भटक रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अनाथ बच्चों और विधवा औरतों के लिए एक छोटा सा आश्रय घर चलाती हूँ, तुम मेरे साथ आओ। मैंने अपनी बेटियों की तरफ देखा और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान ने मेरी आंसुओं से की गई प्रार्थना को सुन लिया हो। मैं उसके साथ उसके छोटे से आंगन के अंदर पहुंची। किसी माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि उसकी औलाद को सुरक्षित छत मिल जाए। उसने कहा कि मेरा नाम सुनीता है, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह ही समझो। तुम बहुत थकी हुई होगी, अभी तुम खाना खाकर कुछ देर आराम कर लो। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे जख्मों पर सालों बाद मरहम रख रहा हो। ये शब्द मैं न जाने कितने सालों से सुनना चाहती थी। शायद माँ के मरने के बाद किसी ने आज पहली बार मुझसे इतने प्यार से कहा था कि खाना खा लो, वरना उस दिन से आज तक सिर्फ हाथ फैलाकर ही मुझे खाना मिला था और किसी ने कभी नहीं कहा था कि आराम कर लो। सुनीता दीदी ने जब मेरे झुके थके वजूद और सहमी हुई बेटियों को देखा तो बिना कुछ पूछे बस एक दरवाजा खोलकर बोली, अब ये तुम्हारा कमरा है, जब तक तुम चाहे यहाँ पर आराम से रह सकती हो, सुकून से, इज्जत से। मेरी आंखों में ये सुनते ही आंसू भर आए। वो छोटा सा कमरा जिसमें एक पलंग, एक पंखा और कोने में रखी छोटी सी अलमारी थी, मेरे लिए किसी महल से कम नहीं था। वो छत जो रात को बारिश से बचाती थी, वो दीवारें जो मुझे तेज धूप में छाया दे सकती थी, मेरे लिए वही किसी स्वर्ग के जैसी थी। कई दिनों के बाद मेरे वजूद ने सुरक्षा शब्द का मतलब महसूस किया था। मैंने धीरे से मानसी को गोद में लिटाया। तारा मेरे सामने बैठी थी। वो आंखों से सवाल कर रही थी कि अब क्या होगा, और मैं माँ होते हुए भी चुपचाप थी। सुनीता दीदी एक प्लेट में गरम रोटी, दाल और बच्चों के लिए दूध लेकर आई। मैंने कांपते हाथों से रोटी तोड़ी, तारा को निवाला खिलाया। कल रात से मेरे पेट में एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं गया था। भूख सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी थका देती है, और मेरी आत्मा पिछले कई सालों से भूखी थी। मगर अब मुझे अपनी नहीं, अपनी बेटियों की भूख ज्यादा सता रही थी। जब मैंने पहली बार मानसी के लिए बोतल में दूध भरा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो पागलों की तरह बोतल की तरफ झपटी और उसे पीने लगी जैसे कि बरसों बाद प्यासे को कुआं मिला हो। उसने बोतल को दोनों हाथों से पकड़ा और दूध पीने लगी। मैं उसे देखती रही और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल सुकून से भर गया।
न जाने कितने दिनों बाद ऐसा लगा कि मैं एक माँ हूँ, एक ऐसी माँ जो कमजोर थी मगर फिर से जीने लगी थी, सिर्फ उस कमरे की चार दीवारी की बदौलत जिसने मुझे और मेरी बेटियों को एक नई जिंदगी दे दी थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नई जिंदगी मेरे सामने बिछ रही हो। मैंने मानसी के माथे को चूमा, तारा को धीरे से जगाया और दोनों को अपनी बाहों में भरकर कहा, उठो मेरी प्यारी बेटियों, आज से नई शुरुआत है। और जब मैं आश्रम घर के छोटे से हॉल में गई तो वहां की हवा में अजीब सा सुकून था। लकड़ी की टेबल, साधारण बर्तन और सलीके से बैठी कुछ औरतें जो मेरे ही जैसी थीं, थकी हुई, जख्मी और अब एक नए सफर पर चल रही थीं। मैं भी उनके साथ जाकर एक कोने पर बैठ गई। सुनीता दीदी ने खुद आकर मेरे सामने चाय, पराठे और बच्चों के लिए बिस्किट रखे। तारा ने जब पहली बार चाय में डुबोकर बिस्किट खाया तो उसके चेहरे पर जो रोशनी आई उससे बढ़कर सूरज की रोशनी भी फीकी थी। बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं और मैं पहली बार किसी के कहने पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। मेरे दिल के अंदर छुपा वो गहरा जख्म जो राकेश ने बरसों में काट कर गहरा कर दिया था, धीरे धीरे भरने लगा था। ऐसा नहीं था कि वो सारे दुख मिट गए थे, पर जैसे हर गुजरते पल के साथ उनका तीखापन कम हो रहा था। जैसे मैं खुद को पहली बार एक इज्जतदार इंसान समझने लगी थी, ना सिर्फ माँ, ना सिर्फ औरत, बल्कि वो अनीता जो सालों बाद पहली बार अपने वजूद को पहचानने लगी थी। कुछ दिनों से जिंदगी जैसे थोड़ी थोड़ी करके मेरे जख्मों पर मरहम रख रही थी। आश्रम घर की दीवारें जो कभी मुझे अजनबी लगती थीं, अब माँ की गोद के जैसी सुरक्षा देती थीं। एक दिन सुनीता दीदी मेरे कमरे में आईं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह प्यारी सी मुस्कुराहट थी, मगर उस दिन उनकी आंखों में मेरे लिए एक नई उम्मीद भी चमक रही थी। वो बोली, अनीता, मैं चाहती हूँ कि तुम भी उन औरतों की तरह अपने पैरों पर खड़ी होना सीख लो। यहाँ हर कोई कुछ न कुछ सीख रहा है, कोई सिलाई कढ़ाई, कोई ब्यूटी का काम, तो कोई तरह तरह का खाना बनाना। तुम भी आकर देखो, तुम्हारा दिल जिस भी काम में लग जाए तुम भी वही सीख लो। और अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी है। ये शब्द मेरी समझ से टकराए। मेरे अंदर जो अब तक कहीं गहराई में दब गए थे, वो शब्द जिन्हें मैंने कभी सोचने की हिम्मत तक नहीं की थी। जिंदगी तो मेरे लिए बस सांस लेने का नाम थी। जिंदगी कैसी होती है मैं तो पूरी तरह से भूल चुकी थी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, क्या दीदी सच में ऐसा हो सकता है? मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ? उनके लहजे में वो माँ जैसी ताकत थी जो हारी हुई बेटी को लड़ने की हिम्मत देती है। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। क्यों नहीं अनीता, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुमने जो कुछ सहा है उसके बाद भी तुम संभल गई हो। तुम्हें तो अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना है। अब उनकी उम्मीद तुम ही हो, उनके लिए रास्ता तुम ही बनाओगी। तुम्हें उनके पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना है और उनके पैरों पर खड़ा भी करना है। इसके लिए तुम्हें पहले खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। उनके शब्द मेरे अंदर एक तूफान ले आए, जैसे बरसों से दबी हुई ख्वाहिश को एक नया सहारा मिल गया हो। मैं झिझकते हुए सिलाई कढ़ाई सीखना शुरू किया और दोनों में ही कुछ ही दिनों में मेरा ऐसा हाथ लगा जैसे मेरे हाथों ने अपना खुद का खोया हुआ कोई हुनर पहचान लिया हो। 2 महीने गुजरे और मेरे हाथ सिलाई मशीन पर इस कदर रफ्तार पकड़ चुके थे कि मैं कठिन से कठिन डिजाइन भी बड़े ही आराम से बना लेती थी। हर हफ्ते सुनीता दीदी मेरी मेहनत के कुछ पैसे मेरे हाथ पर रख देती थी तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। मैं वो लम्हे कैसे भूल सकती थी जब मानसी को बुखार था और मेरे पास दवा के लिए 1 रुपया भी नहीं था। जब तारा भूखी थी और मेरे हाथ पूरी तरह से खाली थे, तब मैंने ये जाना कि राकेश जैसे मर्द जो सहारे के नाम पर औरतों को कैद करके रखते हैं, वो दरअसल उनकी बुनियादी सुविधाएं भी छीन लेते हैं। धीरे धीरे सालों बीत चुके थे। मेरी बेटियां अब अच्छे स्कूल में पढ़ रही थीं। जो सपने मैंने कभी अपनी आंखों में पाल रखे थे, अब वो मेरी बेटियों की सूरत में पूरे हो रहे थे। मैंने अपने काम में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि आज मैं एक सिलाई सेंटर में बच्चों और अपने जैसी औरतों को सिलाई का काम सिखाने वाली टीचर बन चुकी थी। गर्मी अपनी शिद्दत पर थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और मैं हमेशा की तरह अपनी वर्कशॉप में औरतों को कटिंग करना,
और सिलाई की तरह तरह की ट्रेनिंग दे रही थी। पंखे की हल्की आवाज़ और मशीनों की आवाज़ में वक्त का पता ही नहीं चल रहा था कि अचानक दरवाजे के बाहर किसी के बैठने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने नज़र दौड़ाई तो एक बहुत ही ज़्यादा थकी हुई औरत दिखाई दी, जिसका चेहरा धूप से जला हुआ था। वर्कशॉप के दरवाजे के साए में आकर वो बैठ गई। उसके कपड़े फटे हुए टुकड़ों में बदल चुके थे और माथे से बहता पसीना उसकी बेबसी की गवाही दे रहा था। उसके होठों से दबी दबी सी आवाज़ निकली, बेटी कोई पानी ही पिला दो, मेरे गले में बहुत कांटे चुभ रहे हैं, मैं बहुत प्यासी हूँ। मैं अचानक से अपने काम से हाथ रोककर पानी का गिलास भरकर उसके पास पहुंची। जैसे ही मैंने पानी का गिलास उसके हाथ में दिया तो उसने मेरी आंखों में झांकते हुए एक ठंडी सांस भरी और कहा, तुम अनीता हो ना, राकेश की पत्नी? ये सवाल मेरे वजूद में एक तूफान की तरह उतर गया। मैं पल भर को पत्थर हो गई। कितने साल बीत चुके थे उस नाम को सुने हुए। मैंने धीरे से हाँ में सर हिलाया। उसने पानी के कुछ घूंट अपने गले से नीचे उतारे और फिर सिसक कर बोली, मैं उसकी माँ हूँ, जिसे उसने अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? ये सुनते ही मेरा वजूद जैसे सुन्न पड़ चुका था। वो राकेश जो कभी मुझे इंसान नहीं समझता था, जिसने मेरी बेटियों को बोझ कहा था, जिसने मेरी ममता को शर्मिंदगी बताया, जिसने मुझे बेइज्जत करके बेटियों के साथ घर से निकाल दिया, आज खुद उसकी माँ दर दर फिर रही थी। वो रोती जा रही थी और अपनी कहानी सुनाती जा रही थी। तुम्हारे जाने के बाद वो जिस लड़की को तुम पर सौतन बनाकर लाया था, वही अब उसके लिए मुसीबत बन गई। राकेश की आंखों की रोशनी चली गई है और अब उसके हाथ पैर भी उसका साथ नहीं देते। वो अब सिर्फ एक लाचार है और कुछ भी नहीं। और उसकी नई पत्नी अब दिन भर गायब रहती है। वो दूसरे मर्दों के साथ अपनी जिंदगी रंगीन बना रही है और राकेश को एक अंधेरे कमरे में बंद करके चली जाती है। उसने मुझे भी अपने ही बेटे के हाथों धक्के देकर निकलवा दिया। मेरे अंदर कुछ टूटता चला गया। दिल में ना गुस्सा था ना हमदर्दी, सिर्फ अजीब सा सुकून था। वो वक्त जब मैं अपनी तड़पती बच्चियों के लिए दवा के पैसे मांगती थी, वो रातें जब मैं भूखी सो जाती थी, वो लम्हे जब मेरी ममता को बदनाम किया गया, सब मेरे सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। और आज वही इंसान जो खुद को हमारा मालिक समझता था, जो औरत को पाँव की जूती समझकर उसे हमेशा ठोकर मारता रहा था, खुद लाचार होकर एक कोने में पड़ा था और दूसरों की दया का मोहताज था। और आज उसकी माँ भी पानी के सिर्फ एक गिलास के लिए अजनबियों के दरवाजे पर आ गई थी। मैंने पानी का दूसरा गिलास भरकर उन्हें दिया और दिल में अपने भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन जुबान पर कुछ भी नहीं आया। बस दिल में एक ही बात गूंज रही थी, भगवान तुम ही सबका हिसाब किताब करने वाले हो। जुल्म करने वाले तुम्हारे हिसाब से कभी बच नहीं सकते। राकेश की कहानी ने मुझे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। वो इंसान जिसने मुझे बेकार समझा, आज खुद बेकार हो चुका है और मैं आज अपनी बेटियों के साथ अपने पैरों पर खड़ी एक इज्जत भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। और अब मैं पूरे भरोसे के साथ ये कह सकती हूँ कि औरत कभी भी कमजोर नहीं होती है। बस जिस दिन वो खुद को पहचान ले तो उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो अकेले एक पहाड़ को भी गिरा सकती है। अपनी कहानी से मैंने जो भी सबक सीखा, उसके बाद मैंने ये फैसला किया था कि सुनीता दीदी की तरह मैं भी बेसहारा औरतों और बच्चों को सहारा दूंगी और उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनूंगी। आज जो मेरी कहानी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आप भी किसी न किसी तरह से कभी किसी का सहारा बनिए, क्योंकि ये दुनिया बस इंसानियत के रिश्ते से ही चल सकती है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की इसमें मंशा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।